अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद इंतजार मेहदी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है डोमेन ऑफ मिक्स फंक्शंस। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि मिक्स फंक्शन होता क्या है। हमने इससे पहले डोमेन डिफरेंट फंक्शंस की फाइंड की थी, लाइक लॉगरिथम फंक्शन की फाइंड की थी। इसी तरीके से हमने डोमेन ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की फाइंड की थी। इसके अलावा रैशनल, पॉलिनोमियल, रेडिकल फंक्शन की डोमेन फाइंड की थी। आज हमने मिक्स फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है। तो मिक्स फंक्शन होता क्या है? तो मिक्स फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है, फंक्शन विच कंटेन टू और मोर देन टू फंक्शंस। दो या दो से ज्यादा इसके अंदर फंक्शन आ जाते हैं, तो ऐसे फंक्शन को मिक्स फंक्शन बोलते हैं। हम मिक्स फंक्शन को डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? कि ये फंक्शन हो सकता है कि कोई भी दो फंक्शन हो या दो से ज्यादा फंक्शन हो, आपस में ऐड हो रहे हों, डिफरेंट टाइप के फंक्शन हो आपस में ऐड हो रहे हों, तो वो हमारे पास मिक्स फंक्शन बन जाता है। इसी तरीके से हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा फंक्शन आपस में डिवाइड हो रही हो, डिवीजन हो रही हो उनकी, या मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, तो किसी सूरत में भी ये हमारे पास मिक्स फंक्शन आ सकता है। जैसा कि हम अगर सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, ये भी हमारे पास एक मिक्स फंक्शन है, जिसके अंदर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये दो कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, रेडिकल फंक्शन हो सकते हैं, एक्सपोनेंट हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है हमारे पास, लॉगरिथम हो सकता है, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, एफ ऑफ एक्स हुआ, जी ऑफ एक्स। इसी तरीके से इन दोनों की प्रोडक्ट, कोई भी दो फंक्शन की प्रोडक्ट मिक्स फंक्शन के अंदर आ सकती है। इसी तरीके से डिवीजन, ये भी मिक्स फंक्शन के अंदर आ सकती है। इसी तरीके से ऊपर यहाँ देखें तीन फंक्शन की इन्वॉल्वमेंट होगी है, ऊपर दो फंक्शन की प्रोडक्ट है और नीचे थर्ड फंक्शन डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से इसमें जाएं तो आपके पास ऊपर दो फंक्शन की एडिशन है और नीचे हमारे पास दो फंक्शन की प्रोडक्ट है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ चार फंक्शन इन्वॉल्व हो गए हैं। इसी तरीके से आप मजीद बहुत सारे इस तरीके से बना सकते हैं। तो इन तर्ज के फंक्शन को या इस टाइप के फंक्शंस को हम मिक्स फंक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट फंक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे फंक्शंस को हम हमारे पास जो है इनकी डोमेन कैसे फाइंड करनी है, ये हम ये चीज चेक करेंगे। ये आपको मिक्स फंक्शन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि मिक्स फंक्शन होते क्या हैं। कि ऐसे फंक्शन जो दो या दो से जायद फंक्शन का मजबूआ हो, और ये जो मजबूआ है डिफरेंट फॉर्म में आता है। इसकी एडिशन की फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंटेशन है, प्रोडक्ट की फॉर्म में भी है, डिवीजन की फॉर्म में है, और बाज ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारे पास ये तीनों चीजें इन्वॉल्व हो रही होती हैं। जैसे यहाँ देखें प्रोडक्ट है, डिवीजन भी है, इसी तरीके से जहाँ एडिशन है और प्रोडक्ट भी है और साथ डिवीजन है, तीनों चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो इस तरह के फंक्शंस को हम मिक्स फंक्शन बोलते हैं। आज हम अभी कुछ रूल्स लिखेंगे कि मिक्स फंक्शन की डोमेन हम कैसे फाइंड कर सकेंगे। कुछ रूल्स लिखते हैं, रूल की मदद से हम मिक्स फंक्शन की डोमेन फाइंड करेंगे। जी, रूल्स टू फाइंड डोमेन, ठीक हो गई, या इस तरीके से कर लें। जी, सबसे फर्स्ट रूल क्या हो सकता है हमारे पास? जी, सबसे पहले तो आपने ये चीज समझनी है, जितने भी आपके पास फंक्शन है, जितने भी गिवन फंक्शन है आपके पास, दो या दो से ज्यादा जितने भी फंक्शन है, आपने तमाम फंक्शन की डोमेन जो उसकी डोमेन होती है तमाम फंक्शन की, वो फाइंड करनी है। वी फाइंड डोमेन of all given function in mixed function। बात क्लियर है कि वी फाइंड डोमेन ऑफ ऑल गिवन फंक्शन इन मिक्स फंक्शन। और नंबर 2 क्या है कि वी टेक इंटरसेक्शन। हमने क्या करना है? इंटरसेक्शन लेनी है ऑफ ऑल डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन इन मिक्स फंक्शन।
हमने जो ऊपर डोमेन फाइंड की थी, जो उन तमाम फंक्शन की जो मिक्स फंक्शन के अंदर थे, जिस तरह एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, यू ऑफ एक्स, तो इन तमाम फंक्शन की डोमेन जो फाइंड की थी वो हमने इनकी इंटरसेक्शन ले लेनी है। वो जो इंटरसेक्शन होगी आपकी, ये आपने तीसरा केस समझना है। इफ डिनोमिनेटर इज नॉट प्रेजेंट, जी अगर डिनोमिनेटर हमारे पास प्रेजेंट ना हो, ठीक है, मिक्स फंक्शन का डिनोमिनेटर मौजूद ना हो, तो तब हमारे पास ये जो आपने इंटरसेक्शन ली थी ना, देन इंटरसेक्शन वी फाइंड इन स्टेप 2, स्टेप 2 इज डोमेन ऑफ मिक्स फंक्शन। जी ये बात समझ आई आपको कि ये जो आपने ऊपर इंटरसेक्शन ली थी, ये जो इंटरसेक्शन होगी वही इस फंक्शन की डोमेन कहलाएगी, मिक्स फंक्शन की डोमेन कहलाएगी। कब कहलाएगी? जब फंक्शन के अंदर डिनोमिनेटर नहीं इन्वॉल्व होगा। बात क्लियर है? जब डिनोमिनेटर इन्वॉल्व होगा तब क्या होगा, डिनोमिनेटर इन्वॉल्व होने से ये होगा कि आपके पास जो आपने इंटरसेक्शन निकाली हुई है उसके अंदर एक स्टेप मजीद आएगा। वो क्या है कि जिन पॉइंट्स के ऊपर डिनोमिनेटर आपके जीरो हो रहे हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर के जितने भी फंक्शंस है ना, सारे के सारे फंक्शंस अगर जिन पॉइंट्स के ऊपर जीरो हो रहे हैं तो वो पॉइंट्स हमने अपने ये जो हमने इंटरसेक्शन ली होगी उन इंटरसेक्शन से वो पॉइंट्स हमने निकालने हैं। ठीक हो गया? तो नंबर 4 क्या होगा कि इफ डिनोमिनेटर is exist in मिक्स फंक्शन, मिक्स फंक्शन का डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करता है, तब हम क्या करेंगे, देन वी सब्ट्रैक्ट ऑल दोज एक्स, यहां लिख लेते हैं, ऑल दोज एक्स ले लें, ऑल दोज पॉइंट्स या ले लें फ्रॉम इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन से वो तमाम पॉइंट्स हमने माइनस करने हैं इन विच डिनोमिनेटर इज 0। यानी इन पॉइंट्स पर जो डिनोमिनेटर होगा हमारे पास 0 होगा, वो तमाम पॉइंट्स हमने इंटरसेक्शन से सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। तो ये बेसिकली इसके कुछ स्टेप्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, इन स्टेप्स की मदद से हमने फाइंड करनी है। मैं दोबारा बता देता हूं कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो हमारे पास मिक्स फंक्शन होगा उनके अंदर जितने भी फंक्शन होंगे उन तमाम फंक्शन की आपने डोमेन फाइंड करनी है। जब आप तमाम फंक्शन की डोमेन फाइंड कर चुके होंगे तो इसके बाद आपने ये करना है कि वो जो फंक्शंस होंगे आपने उनकी इंटरसेक्शन लेनी है। ठीक है क्या? सॉरी, वो जो फंक्शन होंगे जिनकी आपने डोमेन फाइंड की होगी उन डोमेन की आपने इंटरसेक्शन लेनी है। जब आप इंटरसेक्शन ले चुके होंगे तो उसके बाद आपने ये चीज चेक करनी है कि आया ये जो हमारे पास मिक्स फंक्शन है इसका अंदर डिनोमिनेटर इन्वॉल्व है या नहीं है, आया ये फंक्शन डिनोमिनेटर रखता है या नहीं रखता। अगर डिनोमिनेटर मौजूद है, अगर डिनोमिनेटर मौजूद है तब हम क्या करेंगे कि हम डिनोमिनेटर को इज इक्वल टू 0 रखेंगे और चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर किन पॉइंट्स के ऊपर 0 आता है। तो वो जो पॉइंट्स होंगे ना डिनोमिनेटर के, जिनके ऊपर डिनोमिनेटर 0 आता है, बेसिकली वो पॉइंट हमने निकाले होते हैं ना अपने डोमेन से, तो वो बेसिकली वो पॉइंट्स निकालेंगे और वो पॉइंट्स जो है हम अपने जो हम इंटरसेक्शन ली होगी इंटरसेक्शन से वो पॉइंट्स हम एक्स के वो निकाल देंगे। यानी ऐसे पॉइंट्स जिनके ऊपर फंक्शन अनडिफाइन आ रहा होता है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर है तो जरूरी बात है जो हमारे पास मिक्स फंक्शन होगा डिनोमिनेटर की वजह से वो अनडिफाइन हो जाएगा, तो वो तमाम पॉइंट्स हमें निकालने पड़ेंगे। तो वो तमाम पॉइंट्स डिनोमिनेटर में जितने भी फंक्शन है, डिनोमिनेटर में मिक्स फंक्शन के अंदर डिनोमिनेटर के जितने भी फंक्शन है वो तमाम फंक्शन जो है उनके हम बेसिकली वो पॉइंट्स निकालेंगे जिनके ऊपर वो 0 आंसर देते हैं, तो वो पॉइंट्स हमने सब्ट्रैक्ट कर देने इंटरसेक्शन से, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। उस केस में जब हमारे पास डिनोमिनेटर मौजूद होगा, नहीं मौजूद होगा तो जस्ट इंटरसेक्शन ही उसका डोमेन निकलाएगी मिक्स फंक्शन की। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं।
उससे ज़्यादा बेहतर समझ आएगी आपको। जी मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन लेता हूं आपका, x प्लस साइन एक्स। अब गौर करें, इस फंक्शन के अंदर दो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं। कौन से? एक ये है, एक ये है। ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल है। और ये कौन सा फंक्शन है? ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। ये दो फंक्शन आपके इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब सबसे पहले आपने इसकी डोमेन फाइंड करनी है, फिर इसकी डोमेन फाइंड करनी है, और फिर इन दोनों की इंटरसेक्शन ले लेनी है, क्योंकि डिनोमिनेटर इसके अंदर मौजूद नहीं है। अगर डिनोमिनेटर मौजूद होता तब हम इसकी जो हमारे पास लास्ट केस था, ये डिनोमिनेटर को इज इक्वल टू 0 रख के वो पॉइंट्स निकालते और वो पॉइंट्स हमने इंटरसेक्शन से माइनस कर देने, तो हमारे पास इस की डोमेन आ जानी थी। बात क्लियर है? तो आप बेशक इसको सी एक्स रख दें, कोई मुझे इशू नहीं है। आप इसे सी एक्स रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले सी एक्स रख कर किए हुए थे क्वेश्चन। सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये देखिए, ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है। आप इस तरीके से समझ लें, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये बेसिकली क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये हमारे पास जी ऑफ एक्स हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन क्या है? एडिशन की फॉर्म में आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसकी डोमेन फाइंड कर लें। डोमेन फाइंड करेंगे, मैं इस तरीके से इसको लिख देता हूँ, लेट सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। आप आगे मेंशन कर दें वेयर जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो किस चीज के इक्वल है? एक्स के, और जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है? साइन एक्स के। बात क्लियर है? अगर हम डोमेन फाइंड करें फंक्शन एफ की, तो क्या आएगा हमारे पास? रियल लाइन, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये ऑलरेडी हम इन फंक्शन की डोमेन फाइंड कर चुके हैं। साइन एक्स की डोमेन फाइंड क्या करें? तो ये साइन एक्स कौन सा फंक्शन है? जी का फंक्शन है। तो डोमेन ऑफ जी हमारे पास क्या आएगी? अगेन रियल लाइन, क्योंकि ये भी हमारे पास रियल लाइन है। ठीक है, अब देखें डिनोमिनेटर इन्वॉल्व नहीं है, तो हम जो हमने तीसरा केस मेंशन किया था, बल्कि पहले हमने इंटरसेक्शन ले लेती है। आप इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन डी डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। जस्ट ये दो फंक्शन इन्वॉल्व है ना, कोई और फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लें आप, ये देखेंगे माइनस इन्फिनिटी से सॉरी इन्फिनिटी इंटरसेक्शन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आप इनकी इंटरसेक्शन लें, देखें दोनों सेम सेट है। जब सेम सेट की इंटरसेक्शन ले तो सेट हमारे पास वही आता है, यानी दोनों रियल नंबर है ना। रियल नंबर इंटरसेक्शन रियल नंबर, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से मतलब क्या है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर इंटरसेक्शन रियल नंबर, तो अगेन हमारे पास क्या आएगा? रियल नंबर, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास इसकी इंटरसेक्शन आ गई है। अब हमने क्या कहा था? अगर डिनोमिनेटर इन्वॉल्व नहीं होता तब हम ये जो इंटरसेक्शन निकाली होती है, यही इंटरसेक्शन बेसिकली हमारे मिक्स फंक्शन की डोमेन होती है। अगर डिनोमिनेटर इन्वॉल्व हो, नीचे मिक्स फंक्शन का डिनोमिनेटर इन्वॉल्व हो, तब हम अगला केस करते हैं, यानी लास्ट वाला केस जो मैंने लास्ट स्टेप दिखाया था। यहां देखिए डिनोमिनेटर इन्वॉल्व नहीं है, तो हम कहेंगे डोमेन ऑफ सी, यानी इसकी डोमेन किसके इक्वल आ जाएगी? इसके, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो ये इसका आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। हम इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। जी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम लेट करते हैं कि हमारे पास सी ऑफ एक्स जो है, लेट सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय यू ऑफ एक्स। यहां मेंशन करें वेयर जो एफ ऑफ एक्स है वो किस चीज के इक्वल है? लॉग नेचुरल ऑफ एक्स के। साथ मेंशन करें जो हमारे पास जी ऑफ एक्स है वो किस चीज के इक्वल है? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की। और जो यू ऑफ एक्स है वो किस चीज के इक्वल है? एक्स माइनस 2 के। सबसे पहले हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स की डोमेन फाइंड करते हैं। तो डोमेन ऑफ एफ हमारे पास क्या आएगी? अगर हम ए फाइंड करना चाहें तो इसकी डोमेन आएगी,
ठीक हो गया। डी एफ एफ से मुराद यहाँ डोमेन ऑफ एफ है। तो ये अगर मैं फाइंड करना चाहूँ, आपका फंक्शन लॉगरिथम है तो आपको पता है लॉगरिथम तब डिफाइन रहेगा जब उसकी इनिशियल वैल्यू यानी x ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसकी जो डोमेन बनती है आप बेशक रियल लाइन भी ड्रा करके चेक कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जी, और ये 0 है तो 0 से ग्रेटर वैल्यू लेनी होती है हमने, यानी 0 से इन्फिनिटी के ऊपर, और 0 खुद शामिल नहीं है, इस वजह से 0 के ऊपर होल आएगा। होल से मतलब ये है कि 0 शामिल नहीं है और ये इन्फिनिटी के ऊपर भी होल आएगा। तो ये इसकी बेसिकली डोमेन बनती है। और मैं इसको लिखना चाहूँ डोमेन, क्या लिखूंगा, डोमेन या डी एफ एफ करते हैं, डी एफ एफ इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, डी एफ एफ इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी जी। आगे हम चलते हैं। अब हमने क्या करना है, डी एफ जी फाइंड करना है। डी एफ जी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डी एफ जी हमारे पास होता क्या है, रेडिकल फंक्शन है, तो रेडिकल फंक्शन से मुराद एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ऐसा ही है कि इसके रूट के अंदर वाली टर्म्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इसे हम कंडीशन सॉल्व करें तो ये चीज़ आ जाती है, और इसको सॉल्व करें तो ये चीज़ आ जाती है। स्क्वायर रूट दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो प्लस माइनस 1 आ जाता है। तो इससे क्या समझ आता है कि जो हमारे पास x की वैल्यूज हैं वो क्या लेनी है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस अग समथिंग का आ जाएगा, इसी तरीके से प्लस माइनस इन्फिनिटी। यानी कि अगर मैं अलग अलग करूं तो 1 से जो इसकी वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5 और आगे इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। जो -1 है उसकी अलग ले लूँ तो -1, -2, -3 और आगे जाकर माइनस इन्फिनिटी। यानी मैं अगर इसको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करूं तो ये चीज़ बनती है, ये हमारे पास -1 है और ये हमारे पास 1 है। क्या है जी, ये -1 है और 1 है, और रियल लाइन पर कैसे ड्रा होगा, ये देखिए 1 इसके अंदर शामिल है तो इसके ऊपर डॉट आएगा, और ये इसके ऊपर होल आएगा क्योंकि इन्फिनिटी शामिल नहीं है, इन्फिनिटी के ऊपर होल आएगा, 1 के ऊपर डॉट आएगा। तो ये इसका एक ये बनता है। दूसरा मैंने क्या बताया था, -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी, तो एक ये बनेगा, -1 इंक्लूड है, इसके ऊपर डॉट आएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, होल आ जाएगा। तो ये चीज़ बनती है कि 1 से इन्फिनिटी और क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -1। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख लें, डी एफ एफ, सॉरी ये जी है ना, डी एफ जी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 इंक्लूड है, ये ब्रैकेट आएगी यूनियन और 1 से इन्फिनिटी। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। अब आगे आता है डोमेन ऑफ यू। यू की डोमेन आप फाइंड करें तो आपके पास यू क्या है, x-2। अब x-2 की डोमेन क्या फाइंड करेंगे, ठीक है। डोमेन x-2 की आपको पता है कंप्लीट रियल लाइन है, इसके ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट x-2 आपको पता है कि कोई इसके अंदर मजीद डिस्कशन की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डोमेन ऑफ यू हमारे पास क्या आएगा, कंप्लीट रियल लाइन, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बात क्लियर है, यानी आप फायदा लफ्जों में इस तरीके से ड्रा भी करें ना आपको तो ये चीज़ आएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगर आप ड्रा भी करें तो मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ, ये आ जाएगी, इसके ऊपर होल आ जाएगा इन्फिनिटी के, माइनस इन्फिनिटी के ऊपर, और यहाँ से आएगा यहाँ तक, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसी कंप्लीट हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी, यानी कंप्लीट रियल लाइन आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब हमने सब कुछ फाइंड कर लिया है, अब हम क्या करेंगे जी, अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। हम तीनों की डोमेन फाइंड कर चुके हैं, इसकी भी की है, इसकी भी की है और इसकी भी की है, यानी एफ ऑफ एक्स की भी की है, जी ऑफ एक्स की भी की है, यू ऑफ एक्स की भी की है, तीनों की अलग से डोमेन फाइंड की है। हम डोमेन फाइंड कर चुके हैं जी। अब हम क्या करेंगे, डोमेन फाइंड करने का जो है, आप डोमेन फाइंड कर चुके हैं तो आप इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो इंटरसेक्शन किस तरह होगी, इंटरसेक्शन जी, इनकी इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन क्या आएगी, सबसे पहले इसकी लिखते हैं एफ ऑफ एक्स की। तो एफ ऑफ एक्स की डोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन
जी की आएगी माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ऐसा ही है 0 से इन्फिनिटी इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इसके बाद फिर इंटरसेक्शन। अब किसकी आएगी, u की डोमेन आएगी, u की डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। जी इनकी इंटरसेक्शन क्या आनी चाहिए, आप अगर गौर करें तीनों के ऊपर, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, अब समझेंगे या बाकायदा इसका जायजा लें। अब पता है कि इंटरसेक्शन में सबसे छोटा जो इंटरवल होता है ना, अगर तीन कोई इंटरवल है इनकी आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा जो जब सबसे छोटा इंटरवल होगा ना वही इंटरसेक्शन में आता है। आप सबसे पहले चेक करें छोटा इंटरवल इन तीनों में क्या है, ठीक है। एक ये है 0 से इन्फिनिटी है, एक ये इंटरवल बन रहा है, या आप चेक कर लें 0 से इन्फिनिटी एक इंटरवल है, एक माइनस इन्फिनिटी से -1 इंटरवल है, एक 1 से इन्फिनिटी इंटरवल है और दूसरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटरवल है। ये देखिए 0 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से -1 या 1 से इन्फिनिटी, इनमें से छोटा कौन है, ये तो पता है कि सबसे बड़ा इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, लेकिन इसमें सबसे छोटा इंटरवल 1 से इन्फिनिटी है, ऐसा ही है। ये इंटरवल सबसे छोटा है आपका, ये वाला, ये इंटरवल आपका सबसे छोटा है, तो यही इंटरवल इन सारों के अंदर शामिल हो जाएगा, ठीक है। क्या ख्याल है, यही इंटरवल आपका इन सब के अंदर शामिल हो जाएगा। रीजन क्या है, आप बेशक इस इंटरवल को इस तरीके से ना समझें, आप यहां से भी समझ सकती हैं। ये देखिए 0 से इन्फिनिटी है, ठीक हो गया। अब ये कंप्लीट हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, इसके मतलब है कि 0 से इन्फिनिटी इसके अंदर भी लाई कर है, लेकिन यहां पर आप जाएं तो यहां पर 0 से इन्फिनिटी नहीं लाई कर रहा, क्योंकि 0 तो ये है, बिलफर्ज करेंगे 0 में यहां डाल देता हूं तो 0 इसका ये बनेगा हमारे पास, ये 0 है तो ये 0 है, तो देखिए 0 तो इसके अंदर शामिल ही नहीं है, डोमेन का, डोमेन के अंदर 0 शामिल है नहीं है, डोमेन का अंदर शायद तो ये है ना, ये मैं इस तरीके से ड्रा कर लेता हूँ, डोमेन का अंदर शायद तो ये है, ये डोमेन का हिस्सा है, तो 0 इसके अंदर शामिल नहीं है, 0 बाहर है, तो सही बात है। फिर हमारे पास क्या बचता है कि ये जो 0 से इन्फिनिटी इंटरवल हमने लिया हुआ था इसको हम मजीद छोटा करते हैं, यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी, ये 1 यहाँ आता है ना, ये 1 तो 1 से इन्फिनिटी, ये जो इंटरवल बनेगा ना 1 से इन्फिनिटी, ये इंटरवल आप देखें यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, बात क्लियर है। 1 से इन्फिनिटी इंटरवल इसके अंदर भी आ रहा है, इसकी डोमेन 0 से इन्फिनिटी थी, इसके अंदर भी आ रहा है 1 से इन्फिनिटी इंटरवल, इसके अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी आ गया 1 से इन्फिनिटी इंटरवल। और यही बात है, मैंने आपको पहले बताया 1 से इन्फिनिटी सबसे छोटा इंटरवल है तो सबके अंदर चला जाएगा। तो इसकी जो डोमेन बनेगी हमारे पास, डोमेन ऑफ किसकी डोमेन, इस हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन ऑफ सी, बल्कि सॉरी अभी डोमेन उस डोमेन की तरफ नहीं जाएंगे, अभी हमारा एक और स्टेप रहता है, अभी हम इंटरसेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी अभी हम इंटरसेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन इनकी बनेगी जी, इंटरसेक्शन बनेगी 1 से इन्फिनिटी, बात क्लियर है। इंटरसेक्शन क्या बन गया 1 से इन्फिनिटी। अच्छा अब गौर करें, डिनोमिनेटर इसके अंदर मौजूद है, मैंने क्या बोला था कि डिनोमिनेटर हो तो हम वो पॉइंट्स निकालेंगे जिनके ऊपर डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर के जो फंक्शंस हैं वो 0 होंगे। यहाँ फंक्शन डिनोमिनेटर में क्या है, एक ही है x-2, तो आप x-2 को 0 के ऊपर रखें तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा x = 2, यानी x = 2 जो है बेसिकली वो वाइड पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन जो है हमारे पास 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखें ना 2 - 2 फंक्शन 0 हो जाता है, ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा, ये चीज कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज कभी भी आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। x-2 अगर ये 0 हो जाती है तो हमारा पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, c(x) फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसी वजह से ये चीज लिखी जाती है, आप बेशक आप इसको इस तरह लिख दें x-2 is not = 0, तो यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा x is not = 2। अब आपने ये 2 पॉइंट भी निकालना होगा, किससे निकालना होगा, जो आपने इंटरसेक्शन निकाली है ना, मैंने क्या बताया था कि आपने जो इंटरसेक्शन निकाली होगी उस इंटरसेक्शन से वो पॉइंट निकालेंगे जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन अनडिफाइन आता है। ये पॉइंट क्या है, 2 है, तो इंटरसेक्शन से वो पॉइंट निकालेंगे तो वही हमारे पास डोमेन आएगी, यानी डोमेन हमारे पास क्या आएगी, सी की इज इक्वल टू, ये हमारे पास इंटरसेक्शन है 1 से इन्फिनिटी इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन से ये पॉइंट निकालेंगे -2, ये हमने इंटरसेक्शन से ये पॉइंट निकाल दिया है। निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है,
कैसे निकालेंगे, ये चीज बन जाती है हमारे पास ना, 2 निकालेंगे तो 1 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, तो ये चीज बन जाती है। आप 2 निकालें इसके अंदर से, बेशक आप रियल लाइन ड्रा करके समझ लें। ये देखिए ये चीज बनेगी ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये आप देखिए, बल्कि आप इसको इस तरीके से ड्रा कर लेंगे, 1 से इन्फिनिटी, ये 1 से इन्फिनिटी जो हमारे पास गिवन इंटरवल है। यहां हमने 2 माइनस करना है, 2 किधर लाई कर है, यहाँ ये 2 के ऊपर हमने निकालना है, तो ये चीज बन जाएगी। तो 1 से 2 के ऊपर होल है, 2 शामिल नहीं है, 2 के ऊपर होल है, तो 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी, तो ये चीज इसके अंदर आती है। तो ये हमने इसकी डोमेन निकाली है। तो आपको जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो मैंने आज इस लेक्चर में करा है वो थोड़ा मैं खुलासा आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी मिक्स फंक्शन है तो आप सबसे पहले तो ये चीज़ चेक करेंगे कि जितने भी आपके अंदर मौजूद फंक्शंस हैं उन सब फंक्शन की आपने क्या करनी है, डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन फाइंड करने के बाद आपने उन तमाम फंक्शन की जो आपने डोमेन फाइंड किया है इंटरसेक्शन लेनी है। इंटरसेक्शन आप जब ले चुके होंगे फिर आपने अपना फंक्शन में जो हमारे पास मिक्स फंक्शन है वो देखना है। अगर मिक्स फंक्शन के अंदर डिनोमिनेटर इन्वॉल्व है, जैसा कि इस फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व था, अगर डिनोमिनेटर इन्वॉल्व है तब हम वो पॉइंट्स निकालेंगे जिनके ऊपर फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइन होगा। जैसे यहाँ देखिए x-2 इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी x-2 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो फंक्शन c ऑफ x क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये यहां से आप x इज नॉट इज इक्वल टू 2 से मुराद ये है कि आपका x2 नहीं होना चाहिए। अगर x2 हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाता है, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 होने से यहाँ 0 बन जाता है। तो x इज नॉट इज इक्वल टू 2 इस वजह से लिखा हुआ है। तो ये जो 2 है बेसिकली हमें अपनी इंटरसेक्शन से निकालना पड़ेगा। जो इंटरसेक्शन हमने की हुई है ना तमाम डोमेन की, वो तमाम डोमेन की इंटरसेक्शन से हम ये 2 निकाल देंगे। 2 हमने निकाल दिया तो वो रिमेनिंग जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो उस फंक्शन की, मिक्स फंक्शन की डोमेन होगी। अगर डिनोमिनेटर इन्वॉल्व नहीं है तो तब हमारे पास जो इंटरसेक्शन हमने डोमेन की थी वो इंटरसेक्शन ही उस मिक्स फंक्शन की डोमेन होगी। तो ये एक बुनियादी कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है और इंतहाई इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके पास गेट से क्वेश्चन भी आते हैं। इस टॉपिक से आपके पास मैं बोलूँगा कि जो आप नस्ट का एग्जाम देते हैं जो बच्चे, उससे भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो दीगर भी जो पाकिस्तान के टेस्ट हैं उसमें से भी इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ये कौन सा, डोमेन ऑफ मिक्स फंक्शन। डोमेन अक्सर जो डोमेन फाइंड करने के लिए बोला जाता है वो मिक्स फंक्शन से ही फाइंड करने के लिए बोला जाता है। वो मिक्स फंक्शन ही दिया जाता है, चाहे वो आपका फंक्शन 3-4 फंक्शन के मजमूए पर हो या 4-5 फंक्शन के मजमूए पर हो। लेकिन ज्यादातर जहां तक मैंने देखी है वो 2 या 3 फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में मैंने 3 फंक्शन इन्वॉल्व किए थे, वो चाहे डिवीजन फॉर्म में इन्वॉल्व हूँ, प्रोडक्ट फॉर्म में इन्वॉल्व हूँ, या तीनों चीजें जिस तरह के यहाँ पर प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व है और डिवीजन भी इन्वॉल्व है। तो आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। मैं 2 बार इसका प्रॉपर प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है आपको। तो आपको आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।